नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में करंट अफेयर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे। 2021-22 में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस, महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हुए हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरुआत करते हैं ऑपरेशन गंगा। और ये तो सबको ही पता है, ऑपरेशन गंगा, इसकी शुरुआत हुई थी 26 फरवरी 2022 से। और क्यों हुई थी? जो यूक्रेन, रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, नागरिक थे भारतीय, वो यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो उन्हें भारत वापस लाना था। तो इसके लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन गंगा। डेट याद रखिएगा, 26 फरवरी 2022, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। अच्छा, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? सिंपल है, विदेशों से भारतीयों को वापस लाना है तो कौन सा मंत्रालय होगा? विदेश मंत्रालय, जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री या विदेश मंत्रालय है, इसके अंतर्गत ये ऑपरेशन किया गया था। अच्छा, इसमें ऑपरेशन गंगा में अब देखो, सिंपल है, भारतीयों को वहां से वापस लाना है। प्लेन लेके तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जहां पर अटैक हुआ है, तो हम प्लेन लेके वहां नहीं जा सकते। हो सकता है कि मिसाइल हमारे प्लेन से ही टकरा जाए। तो इसलिए किया क्या, हमने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेज दिया। और वहां जैसे ही हमारे वहां मंत्री गए तो उन देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि आप अपनी बस प्रोवाइड करवाइए, हम आपको पैसे देंगे, बस अपनी प्रोवाइड करवाइए, उस पर हम इंडिया का मैप रखेंगे और इंडिया का मैप लगाएंगे, सॉरी मैप कह रहा हूं, इंडिया का फ्लैग लगाएंगे और डॉक्यूमेंट दिखाएंगे उन लोगों को। क्योंकि पहले हमने रशिया और यूक्रेन दोनों से परमिशन ले ली कि जी इतने टाइम में हमें सीज फायर चाहिए, कोई गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, हमें भारतीयों को बाहर निकालना है। तो ऐसा यकीन दिला गया उन देशों को। तो वो देश से फिर बसें गई, भारतीयों को उन देशों में लेके आई, फिर वहां से वे भारत में आ गए। तो सिंपल है, जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं उनसे हेल्प चाहिए थी, तो इसीलिए बात करने के लिए भारत से 4 मंत्रियों को यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में भेजा गया। तो किरण रिजिजू, जो ये हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, रिजिजू जी, ये गए स्लोवाकिया में। नेक्स्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये गए रोमानिया में। हरदीप पुरी, ये गए हंगरी में। और जनरल वी के सिंह, ये गए पोलैंड में। तो इन 4 को भेजा गया विदेशों में कि ये यूक्रेन से सटे हुए देश हैं, कि आप वहां पर जाइए और उन लोगों की मदद से जो यूक्रेन में हमारे भारतीय फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने में हेल्प कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिशन सागर। अच्छा, ये भी विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें क्या है, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस। तो ये 4 जो हमारे देश हैं, मतलब हमारे पड़ोसी देश हैं ये, तो 4, अच्छा कुछ पड़ोसी हैं, कुछ बहुत दूर हैं, लेकिन इनसे रिलेशन बहुत अच्छे हैं हमारे। तो कोविड-19 में इन देशों को हेल्प कराने के लिए, इन देशों को मदद कराने के लिए जो मेडिकल सप्लाई हमने भेजी, इन्हें दवाइयां भेजी, बहुत सारी चीजें इन्हें दान करी, तो उसके लिए जो विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम रखा ऑपरेशन मिशन सागर। मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को कोविड-19 के दौरान हेल्प के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी विदेश मंत्रालय ने चलाया है। और ये हुआ क्या था, जब तालिबान ने, जैसे अमेरिकन फोर्सेस ने अनाउंस किया कि हम अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत में लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, और किस मंत्रालय के द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया कि जिससे कोविड-19 को रोका जा सके, कम से कम सेना में कोविड-19 को रोका जा सके। बस सिंपल है, हाथ मत मिलाओ, नमस्ते। तो इससे भारतीय सेना ने एक तरीके से चलाया कि आर्मी में कोविड-19 के जो वायरस फैल रहा है इसे रोका जा सके। तो ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया और ये 2 फेज में चलाया गया, 1 और 2। तो ऑपरेशन सेतु अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये बात है कोविड-19 के शुरुआती दिनों की। जब कोविड-19 आया था तो हमारा जो पड़ोसी देश है मालदीव में बहुत सारे भारतीय फंसे हुए थे, तो उन्हें भारत लाना है, क्योंकि मालदीव में लॉकडाउन लगने वाला था। तो वहां पर फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन शुरू किया उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट। ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ये क्या है?
जब सेकेंड वेव आई थी इंडिया में तो कंडीशन पता है ना कितनी बेकार हो गई थी, मेडिकल सप्लाई कम पड़ गई, ऑक्सीजन कम पड़ गए थे। तो विदेशों से जो विदेशी लोग या विदेशी देश जो हैं वो हमारी हेल्प करना चाहते थे, तो सिंपल वो अगर हेल्प करेंगे तो कंटेनर में ऑक्सीजन कंटेनर हो, मेडिकल सप्लाई हुई, इन्हें भारत में आना था। तो विदेशी हेल्प जो भारत में आ रही थी तो उन्हें वहां से भारत लाने के लिए, मतलब ऑक्सीजन कंटेनर्स को, मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत लाने के लिए जो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चलाया उसका नाम रखा ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन नार्कोस। तो ऑपरेशन नार्कोस आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ द्वारा चलाया गया। और ये किस लिए चलाया गया? रेल में जो नशीले पदार्थ, ड्रग्स जो होते हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी, स्मगलिंग होती है, तो नशीले पदार्थों की जो स्मगलिंग होती है ट्रेन में, रेल में, इसे रोकने के लिए जो आरपीएफ ने ऑपरेशन चलाया इसका नाम है ऑपरेशन नार्कोस। नार्कोस नार्कोटिक्स ड्रग, तो इससे ये लिंक कर सकते हो ऑपरेशन नार्कोस नार्कोटिक्स को, नार्कोटिक्स के लिए मतलब ड्रग की जो स्मगलिंग होती है ट्रेन में उसे रोकने के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क ये भी आरपीएफ द्वारा चलाया गया। इसमें क्या है, रेल में तो जो अवैध इलीगल तरीके से तंबाकू और शराब की का परिवहन किया जाता है, इनकी तस्करी की जाती है। तो शराब और तंबाकू की अवैध इलीगल रूप से जो परिवहन किया जाता है इलीगली, तो उसको रोकने के लिए आरपीएफ ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन सतर्क। याद रखिएगा, नार्कोस है ड्रग्स के लिए और ऑपरेशन सतर्क है रेल में जो इलीगली तंबाकू और शराब का परिवहन किया जाता है उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन उपलब्ध, ये भी आरपीएफ द्वारा चलाया गया। ठीक, तो इसमें क्या है, रेल टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए। आपने काफी बार देखा होगा दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पे, चाहे आप नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो देखते हैं ना कि वहां पर कुछ एजेंट घूम रहे होते हैं कि जी आपका टिकट वैसे कंफर्म नहीं होगा, हमसे कराओगे तो हम कंफर्म करा देंगे। तो टिकट की कालाबाजारी तो होती है ये। तो टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए आरपीएफ ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन उपलब्ध। नेक्स्ट ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नन्हे फरिश्ते ये भी आरपीएफ द्वारा चलाया गया और इसमें क्या है, रेलवे स्टेशन पर इस ऑपरेशन के द्वारा रेलवे स्टेशन से 1000 से ज्यादा बच्चों को तस्करी से बचाया गया। काफी बार होता है ना, बच्चों को किडनैप कर लिया है और एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो रेल जो होती है वो सबसे सेफ मानी जाती है कि रेल में बच्चों की तस्करी की जाती है। तो इसी तरीके से भारत में विभिन्न रेलवे स्टेशन से 1000 से ज्यादा बच्चों को तस्करी से बचाया गया है इस ऑपरेशन के द्वारा। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट, ये भी आरपीएफ ने चलाया। तो ऑपरेशन आहट भी चलाया गया आरपीएफ के द्वारा। इसमें क्या है, बच्चों व महिलाओं को तस्करी से बचाना, कि रेल में अभी जैसे बताया बच्चों और महिलाओं की तस्करी की जाती है, तो इनकी तस्करी को रोकने के लिए, मतलब किडनैप करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है, तो तस्करी को रोकने के लिए जो आरपीएफ ने ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट मिशन अमानत। अच्छा, मिशन अमानत क्या है, ये आईआर मतलब इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ने चलाया। और क्या, यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए, कि रेल में जा रहे हैं, सामान हो गया या चोरी हो गया, ठीक है, तो इनके सामानों को ट्रैक करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, एक मिशन चलाया गया, उसका नाम है मिशन अमानत। नेक्स्ट ऑपरेशन मेघचक्र, ये सीबीआई द्वारा चलाया गया और ये क्या है, ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री पर रोक लगने के लिए। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है, बच्चों के यौन शोषण की सामग्री दिखाई जाती है, तो इस पर रोक लगाने के लिए, प्लस जो ऐसी कंटेंट जो है, जो मतलब पोर्नोलॉजी को लेके, मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके जो भी ऑनलाइन डेटा डाल रहा है या ऑनलाइन ऐसा कुछ कर रहा है तो उन पर सजा भी सुनाई जाएगी और उन्हें जेल में भी डाला जाएगा। तो ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए सीबीआई ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम ऑपरेशन मेघ चक्र। नेक्स्ट ऑपरेशन सरधावा, तो ये बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ के द्वारा चलाया गया और कहां, इंडियन पाक जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उसकी निगरानी करने के लिए। तो और ये कब चलाया गया था, जनवरी 2022 में। तो जनवरी 2022 में ऑपरेशन सरधावा बीएसएफ के द्वारा चलाया गया भारत पाकिस्तान की सीमा की निगरानी करने, और कहां, राजस्थान में। तो राजस्थान में सीमा की निगरानी करने के लिए बीएसएफ ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है टीम क्लॉ के द्वारा चलाया गया। अब ये टीम क्लॉ क्या है, टीम तो मतलब समझते ही हो, क्लॉ का मतलब है कंकर लैंड एरिया वाटर, कंकर लैंड एरिया वाटर, तो टीम क्लॉ। और ये है क्या,
भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए दिव्यांगों की एक टीम गठित की। ठीक है क्या? सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब क्या होता है? हिमखंड, पहाड़ जिन पे बर्फ जमी रहती है उन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। तो नॉन पोलर मतलब पोलर थोड़ी, देखो पोलर एक तो नॉर्थ अमेरिका कह रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां तो ग्लेशियर मिलते ही हैं, लेकिन पोल को छोड़ के मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हटा के दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है नॉन पोलर वो पड़ता है तजाकिस्तान में और दूसरा पड़ता है इंडिया में और उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए दिव्यांगों की एक टीम बनाई गई भारत सरकार के द्वारा। ठीक, और ये दिव्यांग कौन है? जो इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, स्पेशल फोर्सेस में जो सर्विस दे चुके हैं और युद्ध के दौरान ही मतलब इनको चोट लग गई थी तो दिव्यांग हो गए थे, तो इन्हीं की एक टीम बनाई गई कि ये सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए। ठीक है, और इसने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? कि ये जो टीम बनी ये दिव्यांगों की दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन गई। मतलब ये ऐसी टीम बनी जिसमें केवल दिव्यांग शामिल है और इस प्रकार की सबसे बड़ी टीम बन गई है पूरी दुनिया की, तो ये भी इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, टीम क्लॉ, कंकर लैंड एरिया वाटर, तो इनके द्वारा बनाया गया। और ये क्या है? भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए दिव्यांगों की एक टीम बनाई। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? ये इस टीम में इतने सारे दिव्यांग शामिल हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन चुकी है जिसमें इतने सारे दिव्यांग शामिल हैं। क्लियर? और दिव्यांग कौन? जो भारतीय स्पेशल फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो इनके व्यक्ति हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उन्होंने ये करा। क्लियर? नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलिविया। तो ऑपरेशन ओलिविया जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय तट रक्षक बल हैं, इनके द्वारा चलाया गया। और किस लिए? ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ओलिव रिडले ये कछुओं की एक प्रजाति होती है। दुनिया में जो सबसे छोटे कछुए माने जाते हैं उनमें ये नंबर 2 पर आते हैं। मतलब दूसरी सबसे छोटी कछुओं की प्रजाति है ये ओलिव रिडले। अच्छा, इनकी खास बात क्या है? ये रहते हैं दक्षिण अमेरिका के तट पर, जो साउथ अमेरिका है वहां पे तट पर, मतलब प्रशांत महासागर में। लेकिन जब इन्हें अंडे देने होते हैं तो ये पूरा प्रशांत महासागर पार करके इंडिया के ओडिशा में आते हैं अंडे देने के लिए। तो रहते वहां पे हैं और अंडे यहां देने के लिए आते हैं। और क्योंकि ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, तो इसलिए हमने क्या किया, ओडिशा का वो तट जहां पर ओलिव रिडले अंडे देने के लिए आते हैं, तो उस जगह को हमने एक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क घोषित कर दिया है और जिसका नाम है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? ओडिशा में। और किस लिए फेमस है? ओलिव रिडले जो कछुए हैं, जो साउथ अमेरिका की प्रजाति है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहां पर इनके बच्चों को पकड़ लिया जाता है और मार्केट में बेच दिया जाता है और ये संकटग्रस्त प्रजाति है, ये बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। तो ऑपरेशन ओलिविया इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑपरेशन परिवर्तन। ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश पुलिस, मतलब एपी पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया भांग की खेती को रोकने के लिए।